नमस्कार, झोला छाप पत्रकार की खोजी खबर में आपका स्वागत। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में एक ऐसा मामला सामने आया जो कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो मामला ऐसा है कि आप जिस अधिकारी पर बात की जाए, जिस अधिकारी पर ईडी का छापा पड़ा हो, वो आज वर्तमान में नर्मदा घाटी प्राधिकरण में अपनी सेवाएं दे रहा है। समता समाधान पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इस मामले को उठाया और इस मामले को मीडिया तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने ये कहा कि जी इस प्रकार से मामले मध्य प्रदेश में मैं विपक्ष होते हुए इस प्रकार के मामले मैं नहीं देख सकता, इसलिए वो काफ़ी समय से इससे लड़ाई लड़े। तो ये मामला उनसे जानेंगे कि क्या मामला हुआ, आप कहाँ से ये आपको जानकारी मिली, क्या पूरा विस्तार से आप बताएं थोड़ा सा। मैं इसमें विस्तार से ये बताना चाहता हूँ कि प्रमोद शर्मा अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश में पोस्टेड थे। ये चंबल बेतवा में एसी थे और एसी के चार्ज पे रहते हुए इन्होंने मुख्य अभियंता का चार्ज लिया था। इसी बीच में फिर इनको सेवानिवृत्ति हुई। सेवानिवृत्ति के बाद जस्ट अधीक्षण यंत्री के पद पर सेवानिवृत्ति हुई और सेवानिवृत्ति के बाद इनको संविदा नियुक्ति पर एज ए अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास घाटी में रखा गया। और नर्मदा विकास घाटी में जब रखा गया तो मुख्य अभियंता का चार्ज दिया और मुख्य अभियंता के चार्ज देने के बाद में इनको मेंबर इंजीनियरिंग बनाया गया। जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पूर्व में मुख्य अभियंता राजीव शुक्लीकर जी थे, वो चार्ज में थे। और उनके बाद जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिला तो कारण क्या था? कारण ये रहा साथियों कि वहाँ उनके ऊपर ईओडब्ल्यू में केस चल रहा था और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामले में संज्ञान लिया गया था, मतलब देशद्रोही मनी लॉन्ड्रिंग केस, मतलब देशद्रोही का मामला दर्ज हुआ। और उसी केस में प्रमोद शर्मा का भी मामला दर्ज हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का भी दर्ज हुआ और ईओडब्ल्यूएचओ में भी दर्ज हुआ। फिर ऐसे अपराधी को शुक्लीकर जी को हटा दिया राज्य सरकार ने, अच्छा निर्णय लिया। फिर उतने ही दागी प्रमोद शर्मा को वहां पद पे बिठा दिया गया, जबकि वो अधीक्षण यंत्री थे, एक पद नीचे थे। उनको मुख्य अभियंता भी बनाया और उसको मेंबर इंजीनियरिंग की चार्ज दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से शुक्लीकर जी, राजीव शुक्लीकर जी को तत्काल राज्य सरकार ने हटाया, और तो इसी तरीके से प्रमोद शर्मा को भी तत्काल हटा दिया जाए। इस मामले को लेके पूरे मध्य प्रदेश में बुद्धिजीवी और जो जानकार लोग हैं पूरा आक्रोश व्याप्त है, पूरा बहुत ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। और मेरी पार्टी मांग करती है कि इनको प्रमोद शुक्ला को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। एविडेंस की बात की जाए तो आपके पास क्या क्या एविडेंस में मेरे पास ये देख लीजिए, ईडी का लेटर है, आप शूट करें, ईडी का लेटर शूट करें। और क्या है? ईडी का लेटर और इसी में ईओडब्ल्यू का रिपोर्ट का भी दर्ज है। दोनों चीज एक ही में आ गई है। इसलिए ये दोनों बड़ी एजेंसी है, एक राज्य सरकार की एजेंसी है, एक केंद्र सरकार की एजेंसी, दोनों बड़ी एजेंसी है। और इस दायरे में आने के बाद में कोई भी अधिकारी अपने पद पे नहीं रह सकता है। निश्चित अगर उसकी कोई आवश्यकता हो उसको अटैच कर लो कोई भी दूसरी, लेकिन विभाग अध्यक्ष पद पे इनको नहीं दिया जा सकता है। तो आप इनकी लड़ाई जो ये है, आप जो लड़ाई लड़ रहा है, या इस पर कब तक लड़ेंगे और क्या हाथ तक इस नहीं, मैं तो जब तक इस लड़ाई को पूरा नहीं कर लूंगा, राज्य सरकार अगर इसको नहीं हटाएगी तो मैं ऊपर भी जाऊंगा, मैं गवर्नर के पास जाऊंगा, मैं पीएम ऑफिस जाऊंगा, भारत के प्रेसिडेंट के पास जाऊंगा, और जहां तक कि मुझे लगा तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। लेकिन ये जब तक नहीं हटेगा मैं उनको पीछे नहीं छोड़ूंगा। ठीक बोला सर, पर्याप्त। ईडब्ल्यूएस मतलब आपने। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं
कि राज्य सरकार से इनके मेंबर इंजीनियरिंग के कोई आदेश नहीं है, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकार और वित्तीय अधिकार के एक आदेश अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 80,000 करोड़ के शासन के काम ये अवैध रूप से किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए प्रमोद शर्मा को तत्काल हटाया जाए। खबर में सुना अध्यक्ष जी ने जो आरोप लगाए और कहा कि जो नर्मदा घाटी जो परियोजना है, इस योजना में जो एक का नाम आया तो जो एक इंजीनियर तो हटा गया, लेकिन एक इंजीनियर अभी तक अपनी